एंशिएंट टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। शहर बेंगलुरु कॉटन पेट की दरगाह, जी हाँ दोस्तों, लक्कड़ शाह की दरगाह का 175th उरुस मुबारक जो है मनाया गया। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इस उरुस का आगाज़ किया गया। यहाँ कुरान खानी की गई, उसके बाद संदोल जो है मस्जिद से दरगाह शरीफ में पहुँचा और संदल को वहाँ पर चढ़ाया गया। तमाम मुरीदीन जो है इसमें मौजूद रहे, तमाम के लिए लंगर का इंतज़ाम किया गया था। और एक बेहतरीन नज़ारा यहाँ पर देखने को ये मिला कि संदोल के वक्त ना ताशे, ना बाजे, ना जुलूस निकाला गया। बेहतरीन अंदाज में सलाम पढ़ते हुए संदोल को जो है मस्जिद से दरगाह तक लेकर गए। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें और साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ के सजादे नशी से। तो बताइए, आज जो संदल यहाँ पर मनाया गया है, ये कौन से साल का संदल है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सैयद मोहम्मद अब्दुल कादिर लकाउल्लाह शाह कादरी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु अज़ीज़ का 175वां उर्स मुबारक है, जो माशाल्लाह बेंगलुरु में 300 साल हुआ हजरत तशरीफ लाकर। पहले बेंगलुरु की आबादी तकरीबन 2000 की थी, तब आप बेंगलुरु को तशरीफ लाए। सब जंगल बियाबान था। कई कुफार जो है आपके हाथ में ईमान अफरोज हुए माशाल्लाह, और कई आपकी करामातें ऐसे ही माशाल्लाह की जो है, जब कभी भी आप जिक्र अस्कार में बैठा करते थे कि आपके जिस्म के पूरे टुकड़े होकर फिर वापस मिल जाते थे। कि आपका जिक्र करने का तरीका इतना बेहतरीन था कि अल्लाह के इसमें इतना गुम हो जाते थे कि बाजू क्या हो रहा क्या नहीं वो पता नहीं चलता था। पीरो मुर्शिद का तो हाल ये था माशाल्लाह, आपके मुरीदीन इतने जज्बे में जिक्र अस्कार करते थे। आपके मुरीदीन 5-5 मीटर की पगड़ी या 7 मीटर की पगड़ी या 11 मीटर की पगड़ी बांधकर, हरी पगड़ी बांधकर जिक्र अस्कार करते थे। जब जिक्र अस्कार करते थे, कोई बंडा भी अगर ले लगा के सर के पास रखते तो बंडा फूट जाता था, मगर सर नहीं फूटता था। इतना जज्बे में और माशाल्लाह इतने जलाल में जिक्र अस्कार होता था माशाल्लाह आपके मुरीदीन के साथ। ये जो मस्जिद आपकी जो नजर आ रही है, आप ही की बनाई हुई है, जो 300 साल पुरानी है माशाल्लाह। और आपकी हयाती माशाल्लाह तकरीबन 122 साल जिए हैं। और आपके बड़े साहिबजादे का नाम सैयद मोहम्मद अब्दुल रहमान शाह कादरी है। तो कहाँ से ताल्लुक रखते थे? ये आपका ताल्लुक जो है बगदाद शरीफ से है, जो पीराने पीर के हुक्म से तशरीफ लाए। सर, आज जो उर्स यहाँ पर देखने को मिला, शहर में बहुत से उर्स हमने देखे हैं, ताशे, बाजे, नारे, चीखें, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत अलग ही तरीके का, ऐसा क्यों? देखिए, शरीयत में बिल्कुल ताशे, ये नाच गाना, ये अल्लाह माफ करे, नहीं बोलना चाहता हूँ, जो आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब ये लफंगा पाना शरीयत में नहीं है। शरीयत वो है जो हमारे को अदब एहतराम के साथ बुजुर्गान दीन का उर्स मनाने के लिए कहा जाता है। अब हमारे जो लक्कड़ शाह बाबा का जो आपने जो अपने आंखों से जो उर्स मुबारक देखा है,
ये हमारे परदादा सरकार के ज़माने से, यानी कि जो है जब आप बगदाद शरीफ से, जब जामिया निज़ामिया से, बगदाद शरीफ में मदरसा है जामिया निज़ामिया, वहाँ से जो है कामिल फ़िक़्ह भी थे, कामिल अदब भी थे, कामिल तफसीर भी थे, कामिल हदीस भी थे, शेखुल माखुलात भी थे आप, मेरे परदादा सरकार। वहाँ से पिरानी पीर का हुक्म होने के बाद जब यहाँ पे तशरीफ ले आए तो आपकी बड़ी दख्तर अख्तर से आपका अक़्द हुआ, आपका मेरे परदादा सरकार सैयद मोहम्मद मीर स्वाद बादशाह कादरी, हम उन्हीं की रस्म में से। माशाअल्लाह, ये मेरे पढ़नाना हुए, मेरे परदादा सरकार आपकी बेटी से शादी हुए तो पढ़नाना हुए तो मेरे परदादा ही है। तब परदादा सरकार जब आए तो माशाअल्लाह अपने ससुर साहब का जब जिक्र, जब उर्स करते थे तो माशाअल्लाह सबसे पहले हमारा घर उधर था चामराजपेट में, प्राइम सर्कल। वहां से जब अपने मुरीदीन के साथ निकलते थे लंगे पैर दुरूद शरीफ के साथ और दफ के साथ निकलते थे, ये शरीयत में था। आज जो एकदम लफंगापना, जो गैर शरई काम जो चल रहा है, नाच गाने, अली का नाम आती एकदम लफंगों की तरह हाथ उठाकर नाचते हैं, ये हमारी कुरान और हदीस की रोशनी में नहीं है कि हजरत अली का नाम आए तो सर पे टोपी रहना है, बावजू रहना है, अदब और एहतराम के साथ। जब अली का नाम आता है तो हमारे सीनों में उठता है, जज्बा उठता है, एक हमारे दिलों में हजरत अली के नाम से जो है मोहब्बत जाग उठती है। अभी मैंने एक कई दिनों से जो है, कई सालों से कई महफिलों में मैं जाया आया कर रहा हूँ, अली का नाम का एक डिस्को हो चुका है। अली का नाम आती एकदम लफंगों की तरह, लुच्चे लफंगे की तरह हाथ उठाकर नाचते हैं, ये शरीयत में बिल्कुल इजाजत नहीं है। इस वजह से हम लोग गैर शरई काम से बहुत महफूज है, इंशाअल्लाह क़यामत तक भी महफूज रहेंगे। तो इस पर किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई अभी तक, जो बड़े उलमा हैं? मुसलमान खुद एक मुसलमान का दुश्मन है। अभी जो मैंने आपको अल्फाज बताए, अगर आप लोग वायरल कर रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है और मैं सर झुका कर उसको मैं तस्लीम करता हूँ। जब ये अल्फाज मैंने कह दिया तो माशाल्लाह मेरे कई दुश्मन हो जाते हैं। झूठी तारीफ करो वो सीना तान के चलता है, हकीकत बोल दो, सच इंसान को उसको दबाने की कोशिश। देखिए, एक कई सालों से मैं देख लेते आ रहा हूँ, ये चीज प्रोपेगेंडा होना जरूरी है। आप प्रेस वाले हैं, आपके हाथ में पावर है, मेरे हाथ में पावर नहीं है, बस सिर्फ मेरे टॉकिंग पावर है। एक दौर ऐसा आज भी गुजर रहा है, एक जाहिल एक इमाम का तकरूर करता है। सबसे बड़ी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, एक जाहिल इमाम का तकरूर करता है, इमाम के ऊपर जोर डालता है कि इमाम क्या तकरीर करना क्या नहीं करना। देखिए, एक आलिम के ऊपर दबाव डालना, एक आलिम को खामोश बिठाना एक आलम का खामोश बिठाने के बराबर है। एक आलिम के ऊपर दबाव डालना एक आलम को दबाव डालने के बराबर है। एक आलिम के साथ बदतमीजी से बात करना एक आलम के आलम को बदतमीजी से बात करने के बराबर है। आज जाहिल सदर बनकर बैठे हैं, आलिमों को जो है बोलने का मौका नहीं देते। अगर बोल दिए तो हराम के ऊपर बोल दिए तो क्यों बोले, सूद के ऊपर बोल दिए तो क्यों बोले। आज मुसलमान सूद में अल्लाह माफ करे अच्छे उरूजी पे जा रहे हैं, सूद के कारोबार में अच्छे उरूजी पे जा रहे हैं, अल्लाह उनको नेक तौफीक दे। ये बिल्कुल हराम की कमाई है। आज मुसलमान सोच रहा है कि बस निवाला कैसा खाया जाए और कैसा खत्म किया जाए। ये मुसलमान की आज ये हालत है। हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना, और एक चीज है, अभी आपने जो बात बताई, कई सारे जगह देखा गया है कि संदुल को जो है सियासी रुख दे देते हैं। कई सारी सियासी लोगों को बुलाते हैं, वहां पर उसको स्टेज को एक सियासी रुख बना देते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? मैं बोलता हूँ बुजुर्गान दीन की बारगाह में हर कोई उस दर का कुत्ता है, वहां पर सियासी नहीं चलना है। वहां पर कतई अगर सियासी चल रही है, वहां पे बुजुर्गियत और वहां पे जो हजरत आराम फरमा रहे हैं, ये दावे के साथ बोलूंगा, जो हजरत वहां पर आराम फरमा रहे हैं उनकी नजर करम उठ जाती है। क्यों? एक अल्लाह का वली आराम फरमा रहा है, उसके तुफैल से हमारा ईमान सलामत होना है, ये दुआ मांगी जाती है। जब अल्लाह के बारगाह में अगर हम लोग कई बुरुसों में भी मैं भी जाकर हूं, अगर कोई आ जाए तो उसको जो है एकदम ऊपर चढ़ा देता है, ऐसा चढ़ाते हैं कि बहुत बड़ा तो रूम खाए नहीं, उसको उसकी जगह पे रखो। बारगाह से बाहर आके बाद मैं भी उसकी ताजीम करूंगा। क्यों? एक सियासतदान है, क्यों हमारा जो है एक कौम का एक लीडर है, वो एक कौम को लेके चल रहा है, तो मैं भी इज्जत करूंगा, मगर बारगाहों में नहीं। बारगाहों में सबसे पहले बारगाह की ताजीम, उसकी इज्जत अफजाई, उसका एहतराम करना जरूरी है। बारगाह के बाहर आए तो बाकायदा उसकी इज्जत करें। एक हमारे कौम का लीडर है, उसकी इज्जत भी करना है, उसकी मोहब्बत से सुलूक, मोहब्बत से पेश भी आना है और उसके साथ माशाल्लाह एक नरम गुफ्तगू भी बात करना है। बारगाह लख्तर शाह अलैहि रहमत और रिजवान का आज 175वां उर्स में हाजिरी का मौका मिला।
बड़ी खुशी और मसरत के साथ पुरसुकून इत्मीनान के साथ आज का प्रोग्राम हुआ। मैं वाकई मुबारकबाद देता हूँ हज़रत अल्लामा पीर तरीक़त शहज़ादा हज़रत ये शाह शमसुल हक क़ादरी अलैहि रहमा के साहिबजादे अमीरुल हक क़ादरी अल मारूफ नेमतुल्लाह शाह साहब का, कि वाकई उन्होंने अपने वालिद गिरामी के नक्श कदम पर चलते हुए हर साल की तरह जो कार्रवाइयाँ हज़रत क़िबला करते थे, माशाल्लाह उस कार्रवाइयों को निभाते जा रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला इनको नजर बद से बचाए और इनको और मजीद तरक्कियां अता फरमाए, इनके दर्जात और रतबात बुलंद फरमाए। इसी के साथ मैं एक और जरूरी ऐलान करना चाहता हूं कि बरोज इतवार इंशाल्लाह इस खानखा में पहली मर्तबा बरोज इतवार बाद नमाज मगरिब अजीम शान पैमाने पर जलसे यौम विलादत सरकार सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह ताला ना मनाया जा रहा है, जिसमें सरजमीन गुलबर्गा के सज्जादा और अकाबिर उलमा इकराम नात खां हजरात शिरकत फरमा रहे हैं। हजरत की सरपरस्ती में ये जलसा हो रहा है। जनाब असलम वारसी साहब की हिमायत से माशाल्लाह ये जलसा बड़ी आलीशान पैमाने पर मनाया जाए। मैं गुजारिश करूंगा कि इतवार का दिन भी तमाम अहबाब शिरकत फरमाकर सरकार बड़े पीर की बारगाह में खराज अकीदत पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत वाला पीर तरीक़त सैयद शमसुल हक साहब के साहबजादे सैयद रहमतुल्लाह साहब को आज के उर्स की मुबारकबाद, हज़रत लक्कर शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस हसीन मौके पर मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि हालात हाजिरा को मद्देनजर रखते हुए हमारे बुजुर्गों ने कभी भी जो है किसी का दिल नहीं दुखाया। तमाम फिरके के जितने भी लोग हैं तमाम को अपनी अपनी बारगाहों को खोल कर उन्होंने बुलाकर ये पैगाम मोहब्बत का दिया है। हम सिर्फ महदूद कर रहे हैं कि अपने प्रोग्राम में उर्स के प्रोग्रामों में सिर्फ अपने लोग रहते हैं, हमारे हिंदू भाई कोई नहीं आते। आप मज़ारात पर देखिए तमाम तबकों के लोग वहां पर आते हैं। इमाम जाफर सादिक का ये भी जो फातिहा हम करते हैं, यकीनन इस बात का वो प्योरली वेजिटेरियन फातिहा होती है, इसमें सिर्फ मुसलमान आते हैं। मैं चाहता हूं कि हिंदू भाइयों को बुलाने के लिए वो फातिहा रखी गई है ताकि आपस में हमारे मुल्क की इत्तेहाद जो है वो बरकरार रहे, प्यार मोहब्बत बरकरार रहे। हमें चाहिए कि हमारे बुजुर्गों का पैगाम ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। हमारे बुजुर्गान दीन ने जो है तमाम लोगों को बुलाया है, कभी किसी से तफरीका नहीं फैलाया है। यही पैगाम अगर हम फैलाते रहेंगे तो हमारे हिंदू भाइयों में और हमारों में, हम लोगों में सब इत्तेहाद पैदा होगा, हमारे मुल्क की और ताकत मजबूत होगी। ये मोहब्बत का पैगाम आप इस आपके चैनल के जरिए से तमाम को दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या मुर्शदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला। आज बरोज़ जुम्मा खानक़ाह लक्कर शाह में हाज़री का हमें जो है मौका मिला। ये बड़ी कदीम बारगाह हज़रत लक्का शाह औलिया रहमतुल्लाह ताला जो अल मारूफ लक्कर शाह के नाम से मशहूर है। ये बारगाह हमारे शमसुल उलमा पीर तरीक़ हज़रत अल्लामा मौलाना शमसुल साहब क़िबला अलैहि रहमा की खिदमतें बड़ी रही हुई से आस्थाने के ताल्लुक से। अब इसी तरह आपके नक्श कदम पर चलकर उनके फर्जंद अकबर पीर तरीक़ हज़रत नेमतुल्लाह शाह क़ादरी जो है बड़ी हुस्न खूबी के साथ तमाम लोगों को लेकर, मुरीदीन को लेकर ये आगे कारवां बढ़ रहा है। और जो है ऐसे बुजुर्गों की बारगाह की हाजिरी हम सब के लिए सआदत की बात है। एक जरूरी ऐलान जो है आने वाली इतवार को 10 तारीख को एक पहली बार मैं समझता हूँ शहर बेंगलुरु में ये घर वाले हैं, ये गौसे पाक के घर वाले हैं, इन्हीं को ये ज़ेबा भी दिया है कि विलादत गौसुल वरा वल वरा जो है मनाई जाने वाली है। यहाँ पर तमाम मशाकीन आएंगे, बड़े बड़े उलमा इकराम बाहर से भी आ रहे हैं। मैं तमाम आशिकान रसूल से, आशिकान गौसल आजम पीरान पीर से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कसीर तादाद में इसमें शिरकत करें। आमद रमजान की उससे बेहतर, इससे बेहतर और क्या हो सकती है। गौसे पाक की याद से हमारा रमजान शुरू हो। मैं सबको जो इसकी मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।